नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5 को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक मैकेनिक्स उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में और यूनिट 4 का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 31। तो इसके हम एग्जांपल कर रहे हैं बाउंड्री सरफेस से रिलेटेड और ये एग्जांपल 6 था आपकी जेपीएच बुक से। तो इसमें भी वही प्रूव करना है जो हम अभी तक कर रहे थे। ये जो इक्वेशन है इसको पॉसिबल फॉर्म बतानी है बाउंड्री सरफेस की। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इसको हम f इक्वल 0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी राइट साइड हम 0 बनाएंगे, इधर का जो भी बचेगा उसको हम f बोलेंगे। फिर बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री सरफेस की कंडीशन को यूज करते हुए हम u v w कैलकुलेट करेंगे। जैसे u v w हमको मिल जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो इक्वेशन है वो बाउंड्री सरफेस की पॉसिबल फॉर्म में है। तो सबसे पहले इक्वल 0 फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई राइज टू पावर टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कोस टी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ई राइज टू पावर माइनस टी सेक टी -1 इक्वल 0। ठीक है, ओके। यूजिंग कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस, अब ये क्या थी कंडीशन इसकी, डी एफ बाई डी टी इक्वल 0, दैट इज इसका मीनिंग क्या था, डेल एफ बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स वी इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे इक्वल 0 लेके चलेंगे। ओके, तो यू वी डब्ल्यू में एक इक्वेशन आएगा हमारे पास, तो डेल एफ बाई डेल टी इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई राइज टू पावर टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर, अच्छा यू इंटू वी फॉर्मेट है यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ई राइज टू पावर माइनस टी को एज इट इज लिखा, सेक टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक टी इंटू टेन टी, फिर प्लस सेक टी एज इट इज और इसका करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस ई राइज टू पावर माइनस टी सेक टी और इसका हो गया 0। अभी तो हमने डेल एफ बाई डेल टी फाइंड किया है, प्लस प्लस यू इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इनमें तो 0, इसका आएगा क्या आएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर ई राइज टू पावर टी प्लस वी इंटू वाई के रेस्पेक्ट में ये 0 ये 0 ये 0 ये बचा, 2y अपॉन बी स्क्वायर कोस टी। ओके, और z के रेस्पेक्ट में w इंटू जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा बस। ठीक है, तो क्या आएगा, 2z अपॉन सी स्क्वायर ई राइज टू पावर माइनस टी सेक टी, ठीक है, इक्वल 0, ये आ गया। अब u, v और w उनके कोफिशिएंट्स कॉमन लेंगे 3 टर्म में, तो u का कोफिशिएंट यानी 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई राइज टू पावर टी मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बचा u। ओके, इसके साथ क्या आएगा, देखो x वाली टर्म में आ रहा है ना u, तो x वाली टर्म एक तो यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो यहां से भी ये वाली टर्म कॉमन लेंगे। तो 2 था नहीं, इसमें x था लेकिन एक x तो बचा ना, x स्क्वायर था, आपने तो x कॉमन लिया है, 2 था इसमें नहीं था तो अपॉन में आएगा, e राइज टू पावर t और a स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो ये आ गया u का कोफिशिएंट, तो प्लस अब v का कोफिशिएंट क्या है, 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू कोस टी, ये आपने कॉमन लिया, यहाँ पे तो v बचा। अब y वाली टर्म से कॉमन आ रहा है तो y वाली टर्म में तो ये है। ठीक है, ओके, तो यहां से आपने ये वाला कॉमन लिया है, 2 नहीं था, एक y एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस था, माइनस लिखा, y अपॉन 2 कर दिया, बाकी नहीं आया कॉमन। बाकियों में क्या है, यहां पे देखो आपने cos t कॉमन लिया, यहां पे sin t था तो ये cos t अपॉन में आएगा तो tan t बनेगा, tan t। ठीक है, ओके, प्लस w का कोफिशिएंट कॉमन लो, 2z अपॉन सी स्क्वायर ई राइज टू पावर माइनस टी सेक टी, ये आपने कॉमन लिया, तो z वाली टर्म ये है ना, यहां से आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है, सेक टी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो सेक टी कॉमन आ गया, e राइज टू पावर माइनस टी वो भी कॉमन है, वो भी कॉमन आ गया, अपॉन सी स्क्वायर वो भी है, वो भी आ गया, बचा क्या, z आपने कॉमन लिया, एक z बचा। ठीक है, तो पहले तो मैं w को लिख देता हूं और फिर प्लस एक तो z बच गया
और 2 यहाँ पे था नहीं, तो वो उसको मैंने अपॉन में लिखा, इसके साथ और ये वाली टर्म बची है, ठीक है, क्योंकि आपने ये कॉमन ली है, e राइज टू पावर माइनस टी सेक टी कॉमन लिया है, तो tan t माइनस 1 तो बचा ना, तो लिखा मैंने tan t माइनस 1, ठीक है, ओके, और तो कुछ नहीं, इक्वल 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगा? जब ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक बार देखो, कट तो नहीं रहा ना ये, हाँ काफी स्पेस है, तो वो लाइन भी यहीं पे लिख देंगे। दिस इक्वेशन will be satisfied if u plus x by 2 equal 0, v minus y by 2 tan t equal 0, and w plus z by 2 into tan t minus 1 equal 0। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा? जब ब्रैकेट वाले 0 हो जाएं। तो अब ब्रैकेट वाले 0 हो जाएं तो वहां से हम u w कैलकुलेट कर पाएंगे। u क्या आएगा, देखो यहां से u की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एक्स बाई 2 आ रही है, माइनस एक्स बाई 2। v क्या आ रहा है, प्लस वाई बाई 2 टेन टी, वाई अपॉन 2 टेन टी, और w क्या आ रहा है, w आ रहा है, इसको 0 करने पर इधर आएगा तो नेगेटिव, ऐसा करो मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है, तो z बाई 2 1 माइनस टेन टी, ठीक है, u v w आपने कैलकुलेट कर ली। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसको सेटिस्फाई करवाओ, लिखो एक बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल z इक्वल 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो डेल u बाई डेल x कैलकुलेट करो, डेल u, चलो पहले मैं इसको लिख देता हूं, डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल z। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे, इन तीनों की यहाँ पे प्लस करेंगे, तो डेल u बाई डेल x क्या रहा है, माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, डेल v बाई डेल y क्या रहा है, प्लस 1 बाई 2 टेन टी आ रहा है, और डेल w बाई डेल z क्या रहा है, प्लस 1 बाई 2 1 माइनस टेन टी आ रहा है। क्या है, 0 है, बिल्कुल है 0। 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कैंसिल, ये इससे भी होगा, तो माइनस 1 बाई 2 टेन टी प्लस 1 बाई 2 टेन टी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होता दिख रहा है हमको, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको रखा था ये बाउंड्री सरफेस की पॉसिबल फॉर्म में है, हेंस गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस। और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, अब मैं रफ कर देता हूं, मतलब वीडियो पॉज कर देता हूं।